इत्र की दुकान में इत्र बेचने वाला अपने आप को कभी इत्र नहीं लगाता। बोलो हाँ या ना। वह दूसरों को इत्र लगाता है, वह दूसरों को महकाता है, और जब दूसरों को महकाता है, दूसरों को खुशबू से भरता है, तो उसके हाथ, उसका बदन अपने आप खुशबू से भर जाता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो दूसरों को खुशियां बांटते हैं, जो दूसरों को खुशियां देते हैं, उनके जीवन में वैसी ही खुशियां भर जाती हैं जैसे इत्र बांटने वाले के अंदर खुशबू भर जाती है। बस यही है। आप दूसरों को खुशबू दीजिए, आपको अपने आप प्राप्त होगी। हाँ या ना। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। बस कई लोग ये सवाल क्रॉस कर देते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपका ये सवाल गलत है। कैसे? ये प्रश्न ही गलत है। इसे ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे समझो। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, ये सवाल कैसे गलत है? ऐसे कि हम जिसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारे साथ अच्छा करेगा। ये उम्मीद गलत है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया, उनकी हेल्प की, मदद की, सब प्रकार से, लेकिन आपने उनके साथ अच्छा किया, आपने निस्वार्थ से अच्छा किया, कोई स्वार्थ नहीं था आपका, फिर भी आपने अच्छा किया, सबका किया। अब आप उम्मीद क्या करते हैं, अपेक्षा क्या रखते हैं कि मैंने जिसके साथ अच्छा किया है वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। ये उम्मीद आपकी गलत है। ये उम्मीद मत रखिएगा। किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, अच्छा करना चाहिए, पर इस उम्मीद से मत करना कि वह भी मेरे साथ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ अच्छा करते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, पर यह सत्य है कि आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए हम सबके साथ अच्छा करें, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। आप ये सवाल करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आपने जो सामने वाले से उम्मीद रखी है, अपेक्षा है, वो गलत है। वो मैया को जगा दो, सो रही है किनारे, जागो मेरी माँ। पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में आके सो जाती हो। हाँ, ध्यान दो। अब हम आपको कथा सुनाएं कि जगाएं? तो सोना नहीं है आपको। वैसे चिंता ना करिए, हम देख लेते हैं कौन सो रहा है। ठीक है, तो हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है, ये सवाल सही है या गलत है? बोलो। इसमें यह गलत है कि आप सामने वाले से जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद रखना गलत है। उम्मीद मत रखिए, आप अच्छा कीजिए बस। क्योंकि गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू भला कर, तू उस भले के बदले में तेरे साथ भला होगा, यह इच्छा मत रख। समझ में आ रही है बात? तू सबका भला कर, तू नेकी कर, तू उस नेकी का फल वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान नहीं देता ना, कर्मों का फल भगवान देते हैं। तू नेकी कर, तू अच्छा कर, उस अच्छाई का फल मैं दूंगा ना तुझे, भगवान कहते हैं मैं दूंगा। तू उससे चाहता है, कैसे पॉसिबल है? समझ में आ गई बात? किसके सो आ गई? हाँ आ गई। बताओ फिर क्या समझ में आया आपको? हम सबके साथ क्या करें?
अच्छा करें, और सामने वाले से क्या ना रखें, उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें। हम किससे उम्मीद रखें? हम जो अच्छा करेंगे उसका फल कौन देगा? भगवान, ना कि सामने वाला। स्पष्ट है? समझ में आई? अब आगे चलते हैं। इसलिए आप सभी लोग, जितने लोग विशेष आगे बैठे हैं, सावधानी से हर बात सुनिएगा। हम कोई भी बात पूछेंगे, यहां सिर्फ बैठना नहीं है, सुनना है। आगे वालों की बहुत जिम्मेदारी है। आगे के स्टूडेंट, आगे के विद्यार्थी जिम्मेदारी से आगे बैठे। वैसे तो हमारे सभी भक्तजन बहुत ध्यान से हर बात सुनते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छा देते हैं। हमें पूछने में अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे से उसका उत्तर देते हैं। अब मैया से पूछेंगे, सोने वाली मैया से, है ना मेरी माँ? नींद आ रही हो तो सो जाओ मेरी माँ, लोरी सुनाऊं? अब नींद आए तो इशारा कर देना तुरंत। हम जो 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 तो भागवत अद्भुत ग्रंथ है साहब। इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर भागवत जी में ना हो। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? कौन बताएगा आप में से? भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? मैया बताएंगी? आप बताओ मेरी मां। हाँ, आप बताओ। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने किनको सुनाई? परीक्षित जी को। कहां पर सुनाई थी? शुकताल। नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कहां सुनाई? शुकताल। शुकताल में। आज भी शुकताल है ना, गंगा के पावन तट पर। शुकताल। राजा परीक्षित किनके पुत्र हैं? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ। हाँ, राजा परीक्षित। देखो, पहले ये सब चीजें इसलिए समझ लो क्योंकि जब हम कहेंगे परीक्षित ने कहा, तो आप ये तो जाने कि परीक्षित हैं कौन। सुखदेव भगवान ने कहा, तो आप ये तो जाने कि सुखदेव भगवान हैं कौन। हाँ मैया सावधान। चलो बताओ, परीक्षित की मां का नाम क्या है? उत्तरा। पिता का नाम? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम? अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। और अभिमन्यु की मां का नाम? माता 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 सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए महाभारत के समय। उस समय अभिमन्यु की उम्र मात्र लगभग 18 साल से 20 के वर्ष की थी। 18 से 20, 16 से 20 कुछ मान लो, 20 से अधिक नहीं थी। तब चक्रव्यूह में, द्रोणाचार्य जी के चक्रव्यूह में वह मारे गए थे। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उस समय गर्भवती थी। तो पति तो चले गए, पर पुत्र का जब जन्म हुआ तो उन पुत्र का नाम रखा परीक्षित। तो अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित जी। अभिमन्यु मतलब भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे। तो भगवान से इनका संबंध है। ठीक है। सुभद्रा के पुत्र हैं
सुभद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण की कौन है सगी? सुभद्रा वसुदेव जी की बेटी, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। अब कोई सवाल करे कि देवकी माँ के 8वें पुत्र तो भगवान कृष्ण थे। हाँ, 9वीं बेटी हुई थी जिनका नाम हुआ है सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है, जो आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के बगल में भैया बलदाऊ जी के और भगवान जगन्नाथ जी के बीच में बहन बैठी है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो परीक्षित अभिमन्यु पुत्र हैं, अभिमन्यु अर्जुन पुत्र हैं। और अर्जुन किन के पुत्र हैं? अर्जुन के पिता बिल्कुल सरल, आप सुनते हैं, पांडु, पांडवों के पुत्र। पांडवों के, इसलिए 5 पांडव। पांडु की 2 पत्नियां थीं। पांडु जी की पत्नी 2 कौन कौन? माता कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को श्राप लग गया था कि तुम अपनी पत्नी को यदि काम भाव से स्पर्श करोगे तो समाप्त हो जाओगे। माद्री को एक दिन कपड़ा बदलते देखा, पांडु के अंदर काम जागा, पत्नी को स्पर्श किया, वह श्राप के कारण चले गए, मृत्यु हो गई। श्राप किसने दिया था? जंगल में शिकार खेलने गए थे पांडु, एक मृग और एक मृगी दोनों संबंध में थे। जंगल में दोनों वो पति पत्नी संबंध बना रहे थे, तभी उनमें से मृगी को बाण लग गया और वह मारी गई। तो मृग ने श्राप दे दिया कि जैसे हम पति पत्नी दोनों एक साथ जंगल में विचरण कर रहे थे और प्रेम से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तुमने मार दिया। जाओ, जब तुम्हारे अंदर पत्नी से प्यार करने की भावना उठेगी, अर्थात काम वासना जागेगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह जंगल में अकेले रहने लगे थे। उस समय सोचो कि पांडु के पुत्र नहीं हुए थे, एक भी पांडव नहीं थे, श्राप लग गया। अब बच्चे कैसे हों? तो माता कुंती को संत जी के दिए मंत्र याद थे। एक मंत्र का पहले ही जाप कर लिया था तो सूर्य भगवान ने प्रकट होकर माता कुंती को एक पुत्र दे दिया था, जिस पुत्र को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, दानवीर कर्ण। वो संतों का, दुर्वासा जी का दिया मंत्र का प्रभाव था। वो देवताओं के मंत्र थे कि आपने यदि इस देवता को पुकारा तो यह देवता आएंगे और आपको स्पर्श करके आपको गर्भवती कर देंगे। सूर्य भगवान ने मां कुंती को स्पर्श किया, मां कुंती गर्भवती हो गई और मां कुंती के द्वारा कर्ण प्रकट हुए कुंवारे में, जिससे वो डर करके पानी में बहा दिया, जिससे एक राधेय नाम की कन्या ने पालन पोषण किया और वह राधेय पुत्र के नाम से दानवीर कर्ण जाने पहचाने गए। अब कुंती के पति को श्राप लग चुका था, उनके द्वारा अब मां बन पाना संभव था नहीं। अब कैसे मां बने? तो इन्होंने 3 मंत्र तो कुंती ने पढ़े और 2 मंत्र अपनी बहन माद्री को, बहन मीन्स एक ही पत्नी की, एक ही पति की 2 थी ना, माद्री और कुंती, तो वो बहन हो गई तो उसे दे दिया, तू 2 मंत्र तू ले ले 3 में। तो 3 मंत्र मात कुंती ने जब पढ़े, अर्थात उसका विधिवत जाप किया, पूजन किया, तो देवताओं ने आकर के माता कुंती को 3 पुत्र प्रदान किए। सबसे बड़े पुत्र हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पे भैया भीम, तीसरे नंबर पे अर्जुन। ये 3 तो माता कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव यह माता माद्री के पुत्र हैं। पांडु एक दिन अपनी, अब ये बच्चे छोटे छोटे थे, पांडव इत्यादि छोटे छोटे थे, कि पांडु ने अपनी पत्नी को देखा और वासनाएं तो कब जाग जाएं, इसलिए कहते हैं इस मन पे कभी भरोसा ना करना। हमारा जो मन है यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इस मन का भरोसा नहीं है। पांडु को पता था कि यदि मैंने अपनी पत्नी को स्पर्श किया
वासना की दृष्टि से तो मर जाऊंगा, पर देखो वासना इतनी प्रबल होती हैं कि वह मौत को भी भूल जाती है। और छू लिया, ऐसे छूने से मरते नहीं थे। वैसे तो पांडु कुंती को, माद्री को छूते थे, पर वासनाओं की दृष्टि से छुआ तो जल करके अर्थात मृत्यु हो गई। फिर माद्री ने कहा कि अब मेरे द्वारा पति की मृत्यु हुई है तो मैं भी पति के संग सती हो जाऊंगी। तो माता माद्री सती होने लगी। पहले के जमाने में सती प्रथा ऐसी नहीं थी कि किसी भी महिला को आप चिता पे जबरदस्ती डाल दें। कई लोग कहते ना हमारे भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा थी, पर कैसी वाली थी? जिस महिला की इच्छा हो, भाई पतिव्रता है, इच्छा है तो आप पति के संग जाके जल सकते हैं। जैसे कि माता माद्री जल गई, पर माता कुंती नहीं जली, मतलब स्वतंत्रता थी। बाद में फिर इसको क्या कुछ लोगों ने, कुछ मूर्खों ने इस परंपरा को ऐसे बना दिया बाद में कलयुग में कि जो जिसका पति मर गया उसकी इच्छा नहीं है पत्नी की तो भी हाथ पांव बांध के पति की चिता में डाल दिया जाता था और महिलाओं को जिंदा जलाया जाने लगा था। ये बाद में, आज से लगभग 1000 साल 2000 साल पहले ये परंपरा थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया, इत्यादि उनकी टीम ने बंद किया, जो कि ठीक है। पर हमारे यहाँ कोई कहे, ये आरोप लगाए कि नहीं जी आपके हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, ना, हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा थी कि जो स्त्री चाहे वो, अब जैसे दशरथ जी गए तो माता कौशल्या सती नहीं हुई। यदि परंपरा रही होती कि आपको जलना ही है तो कौशल्या माँ को भी हाथ पांव बांध के डाल दिया जाता। क्यों जी? इसका मतलब ये परंपराएं हमारे यहाँ नहीं थी। बाद में कुछ मूर्खों के कारण ये मनमाने ढंग से अत्याचार नारियों पर किया गया। हमारे वेदों में, पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि आपको जबरदस्ती आग में डाला जाएगा। शास्त्रों को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें समाज में फैलाई गई कि तुम्हारे तो वेद पुराणों में ऐसा लिखा है कि नारियों को जबरदस्ती जला दो। ऐसा लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। यदि लिखा होता तो माता कौशल्या फिर कैसे बच गई? दशरथ जी की मृत्यु के बाद माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी तीनों बची थी, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु के बाद तीनों चित्रकूट राम जी से मिलने गई हैं। इससे पता लगता है कि सती प्रथा हमारे यहाँ था, पर कैसे? मन की इच्छा, आपका मन है तो आप कर ले, जबरदस्ती नहीं डाला जाएगा आपको। माता माद्री ने पति के संग सती हो गई, कुंती रह गई क्योंकि उनके पास बच्चे थे। बच्चे तो माद्री के पास भी थे, पर माता माद्री ने कहा अब ये बच्चे आपके हैं नकुल सहदेव, इसलिए इन्हें आप संभालिए, अब हम चले। तो पांडु की मृत्यु हो गई, पांडु चले गए। पांडु के जाने के बाद बचे कौन? 5 पांडव, 3 कुंती के, 2 माद्री के। पांडु के भाई का नाम क्या था? पांडु के भाई का नाम बताओ। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कितने थे? कितने? 100। बड़े का नाम क्या है? दुर्योधन। दूसरे का नाम दुशासन। दुर्योधन की मां का नाम क्या है? आप बताओ। हाँ, क्या? माता गांधारी। ठीक है, माता गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उन्होंने अपने पति, अंधे थे, मेरे पति का कोई मजाक ना उड़ाए या उन्हें ये ना लगे कि मैं अंधा हूं, मेरी पत्नी अच्छी है, तो इसलिए उन्होंने ना चाह करके भी पति के लिए आंखों में पट्टी बांध ली थी। वह अंधी नहीं थी। अंधे थे कौन? जन्मजात धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र, पांडु, इनके एक तीसरे भाई भी हैं, बताओ कौन? विदुर जी। विदुर जी
धृतराष्ट्र जी और पांडु जी। इन तीनों के पिता एक हैं पर माताएं तीनों की अलग हैं। ठीक है, तीनों के पिता एक हैं। इनके व्यास जी, वेद व्यास जी का नाम सुना है, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, वेद व्यास जी सत्यवती का नाम सुना होगा। सत्यवती के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, कभी सुना है आपने? शांतनु, शांतनु का नाम सुना? कौन है ये शांतनु? भीष्म पितामह के पिता, गंगा पति। गंगा मैया का विवाह हुआ था महाराज शांतनु से। फिर गंगा जी ने कहा था कि हम जो कहें जो करें वो करेंगे, हमें रोकना टोकना मत। गंगा मैया के पुत्र हुए तो वो जाके गंगा में बहा दिया करती थी। फिर भीष्म पितामह आए तो रोक दिया, नहीं इसे मत बहाओ। गंगा मैया ने कहा इसे आप रखो, पर हमने कहा था रोका टोकी नहीं। चली गई गंगा मैया, गंगा मैया चली गई। भीष्म पितामह का जन्म हुआ और भीष्म पितामह का लालन पालन पिता मतलब शांतनु ने, उनकी वो माँ भी बनते वो बाप भी बन के अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी जिसे सत्यवती भी कहा जाता है, जो पहले एक अप्सरा थी और अप्सरा ही थी वो, पर किसी श्राप के कारण वह धरती पे आई और एक केवट को एक मछली के पेट से प्राप्त हुई। मछली के पेट में वह कन्या थी। एक संत का तेज पानी में गिरा, उस तेज को मछली पी गई और मछली गर्भवती हो गई। तो वो कन्या उसके गर्भ में थी। मछुआरे ने, केवट ने उस मछली को फाड़ा तो कन्या निकली, तो उसने अपनी कुटिया में पाल लिया। अब जब बेटी बड़ी हुई तो उसका बेटा था नहीं केवट का, कहता कि तू ही नाव चला, तो जो भी आता उसे पार लगाने का काम वो कन्या ही किया करती। एक दिन उस कन्या के पास सुंदर ऋषि वहां से गुजरे। ऋषि उस कन्या को देखे और कन्या को देखकर कहा, देवी ये समय बहुत अनुकूल है। देखो ऋषि क्या चाहते हैं। महर्षि पराशर, उन्होंने कहा कि ये समय बड़ा अनुकूल है, यदि इस समय गर्भाधान किया जाएगा तो सुंदर पुत्र प्रकट होगा जो देश का समाज का कल्याण करेगा। मत्स्यगंधा बोली, महाराज अभी तो दिन है, वहां से मेरे पिताजी देख रहे हैं, यहां से लोग खड़े हैं, हम नदी के बीच में हैं। संत जी ने कहा चिंता ना करो। उन्होंने कोहरा प्रकट किया। कोहरा जानते हैं, सर्दियों में सफेद सफेद दिखता नहीं है कुछ। संत जी ने कोहरा प्रकट किया और उस सत्यवती, उस मत्स्यगंधा नाम की कन्या से एक पुत्र पैदा किया। अब आश्चर्य देखिए, आप ये ना सोचिए कि साधु संत कैसे थे, ना, वो कोई सामान्य साधु नहीं। जो दिन में आज समय में कोहरा प्रकट कर लें वो सामान्य संत नहीं हो सकते। उन्होंने अच्छा जो पुत्र हुआ ना वो तुरंत पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि 9 महीने के लिए वो गर्भ, ना जी, तुरंत। वो तुरंत जो पैदा हुए वह हुए हैं वेद व्यास जी। तो व्यास जी किसके पुत्र हो गए? व्यास जी किसके पुत्र हो गए? मत्स्यगंधा के। अब बेटा हो गया, व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए। संत जी ने कहा जाओ
मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे शरीर से अभी मछली की गंध आती है, इसलिए मत्स्य गंधा दुर्गंध निकलती थी, पर जाओ मैं तुम्हें सुंदर खुशबू देता हूं, योजनों तक तुम्हारी खुशबू फैलेगी, तुम्हारे वदन से खुशबू निकलेगी। तो उनका नाम पड़ गया बाद में योजन गंधा। कई योजन तक उनके शरीर से एक सुगंध निकलती थी, उन्हीं का नाम है सत्यवती। तो संत जी चले गए, उनका पुत्र व्यास जी महाराज व्यास गुफा चले गए। बद्रीनाथ जी में आज भी व्यास गुफा है, जहां सरस्वती नदी के तट पर। तो व्यास जी वहां चले गए। और इसके बाद क्या हुआ कि शांतनु से इनका विवाह हो गया सत्यवती का। चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के पुत्र हुए। अब पुत्र तो हो गए, ये आगे चलेंगे, परंतु हुआ ये कि चित्रांगद और विचित्रवीर में एक की तो मृत्यु हो गई और विचित्रवीर बचे। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इनका विवाह हुआ, इनकी दो पत्नियां आईं, अंबिका और अंबालिका। अब दो पत्नियां आ तो गईं पर संतान नहीं हुई। अब संतान ना होने से इतना बड़ा हस्तिनापुर का सिंहासन संभाले कौन? बड़ी विडंबना। मां बड़ी चिंतित हुई सत्यवती, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो याद आई कि मेरे बेटे को बुलाया जाए, व्यास जी। तो व्यास जी को बुलाया गया, बेटा इतना बड़ा सिंहासन है और ये अच्छा संयोग देखिए कि विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई, चित्रांगद भी मर गए, विचित्रवीर भी चले गए, पत्नी पत्नी रह गई दो। अब पत्नी पत्नी अंबिका और अंबालिका, अब दो पत्नियां। अब दो पत्नियां कैसे संतान करेंगी? तो व्यास जी को बुलाया गया, मां आज्ञा करो। सत्यवती ने कहा, बेटा तू बता कि इनको अब कैसे पुत्र हो। मां मैं इन्हें पुत्र दे सकता हूं। ठीक है, मां ने कहा तू इन्हें पुत्र दे, क्योंकि सिंहासन पर अब कोई तो चाहिए, इस स्थिति पर अब तुम्हें इन्हें पुत्र देना पड़ेगा। ठीक है, व्यास जी तैयार हुए। ठीक है मां, कल भेज देना अंबिका को। अंबिका गई। तो जब व्यास जी महाराज का तेज उन्होंने देखा, उनके दिव्य शरीर को देखा, तो उनको देख करके उनकी आंखें बंद हो गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। देखो व्यास जी भगवान के अवतार हैं, स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से वह गर्भवती हो गई। और फिर उनके जो संतान हुई, मां बेटा होगा पर अंधा होगा, क्योंकि इनने आंख बंद कर ली। बेटा होगा पर अंधा होगा। अच्छा चलो दूसरी बहू भेजती हूं। दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने व्यास जी को देखा तो व्यास जी को देख करके वो लाल पीली हो गई, सकुचा गई, शर्मा गई और पीला पड़ गया शरीर। तो पुत्र तो हुआ पर पीलिया रोग से ग्रसित हुआ। उस जमाने में पीलिया रोग को ही पांडु रोग कहा जाता था, इसलिए पांडु जी पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो रोगी बच्चा हुआ। अब क्या करें? व्यास जी ने कहा दो में से एक बहू को फिर से भेज दो। जब इनके संतान हो गई बहुत दिनों बाद फिर भेजा। तो अंबालिका से कहा सत्यवती मां ने तुम जाओ। तो उन्होंने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। अंबालिका की जो दासी थी ना, उसे कहा कि मैं तो बहुत डर गई हूं, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। वो चली गई। वो दासी तो बढ़िया मौत से गई और गई। व्यास जी ने उसका स्पर्श किया, पुत्र हुआ, जो सबसे स्वस्थ, सबसे नीतिज्ञ, सबसे विद्वान, जिनका नाम हुआ है विदुर जी। तो
तो वह दासी पुत्र है। तीनों के पिता एक हैं पर तीनों की माता अलग अलग। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी तीनों का जन्म ऐसे हुआ। किनसे? वेद व्यास जी से। किस किस को बात समझ में आ गई? पांडु के पिता कौन? वेद व्यास जी। धृतराष्ट्र के पिता कौन? और विदुर जी के पिता? ठीक है, माता तीनों की अलग अलग। पांडु के हुए पांडव, धृतराष्ट्र के हुए 100 और विदुर जी के यहाँ केवल विदुरानी और विदुर जी केवल भक्ति करते हैं। इनके संतान का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, कई जगह लोग कहते हैं पुत्र थे इनके, ठीक है रहे होंगे, पर इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख उनके, केवल विदुर विदुरानी का उल्लेख है। उनके पुत्रों का फिर आगे कोई विस्तार से वर्णन नहीं मिलता। चूंकि वर्णन पांडव और कौरवों का ज्यादा है तो इनका ज्यादा उल्लेख है, क्योंकि जिनसे आगे कार्य होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो ये पूरी वंशावली आपको हमने सुनाई, इसलिए सुना दी फर्स्ट में, ताकि आगे जब हम कहेंगे पांडु, पांडव, अर्जुन, भीम, तो आप समझते चलेंगे कि ये वो है। ठीक है, पांचों पांडवों का विवाह हुआ। पांचों की पत्नी का नाम क्या है? पांचों के, अच्छा पांचों की पत्नी अलग अलग भी थी, एक सेपरेट पत्नी भी थी। अब द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? जो द्रुपद राजा थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो मछली की आंख में निशाना लगाएगा इस धनुष पर बाण चढ़ाकर, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े राजा गए पर कोई तैयार नहीं, कुछ उठा नहीं, हिला नहीं। कर्ण चले गए पर कर्ण से द्रौपदी ने मना कर दिया कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। अर्जुन ने साधा निशाना और तीर मारा, विवाह हुआ। द्रौपदी माला पहनाई, विवाह हुआ। पत्नी लेकर के जब घर गए तो इनकी माँ अंदर चूल्हे पर भोजन बना रही थी, माता कुंती। तो माँ आज देखो हम क्या लाए हैं। तो रोज ये लाते थे भिक्षा। ये रोज क्या लाते थे? भिक्षा लाते थे। अब भिक्षा लाते थे। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था। तो पांडव लोग ना वहां पर, अच्छा कौरवों को क्या लगा, जल गए, वो तो खुशी मनाने लगे, पर पांडव नीचे से निकल गए थे। तो वो निकल करके ना वो गुप्त ढंग से रहा करते थे। तो दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, ब्राह्मणों के रूप में रहा करते थे। तो उन्हें कोई पहचान ना पाया, तब ब्राह्मणों के रूप में वह भिक्षा मांग करके खाया करते थे। तो माँ को भिक्षा ला कर दिया करते थे, माँ बनाया करती थी। उस समय इनका विवाह था नहीं। उस समय द्रौपदी को लेके आ गए अकस्मात, क्योंकि भाई जो मछली के आंख में बाण मारेगा वही पति होगा। ले आए, माँ देखो क्या लाए हैं। माँ ने कहा बेटा जो भी लाए हो हमेशा तुम पांचों बांट कर खाते हो, आज जो भी लाए हो पांचों बांट लो। माँ आज खाने की चीज थोड़ी लाए हैं, आज तो बहू लाए हैं, बहू। माँ ने कहा बहू? अरे राम 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 राम, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, मैं बहू थोड़ी बांटने दूंगी पांचों में। ना माँ, हम तो आपके बेटे हैं, आज तक आपकी हर बात मानी है, अब ये बात कैसे ना माने, पांचों बांट लो। तो पांचों में बंटवारा कैसा हुआ? कैसा बंटवारा था आपको पता है? द्रौपदी के संग पांडवों का बंटवारा कैसा था? द्रौपदी ऐसे बंटवारा था, कुछ साल, कुछ मीन्स 1 साल इसके साथ रहेंगी, 1 साल। अच्छा, द्रौपदी पंच कन्याओं में एक कन्या है। द्रौपदी के पास, द्रौपदी किसकी बेटी है? अग्नि से उत्पन्न हुई है ना, सामान्य लड़की नहीं, आपकी तरह हमारी तरह के योनि से पैदा हुई है। वह अग्नि से, सामान्य लड़की नहीं है। द्रौपदी में अब ये भावना रखो, द्रौपदी के 5 पति थे, तो तुम भी विचार करने लग जाओ हम भी कर लें क्या 5? नहीं, तुम में लागू नहीं होगा, तुम में नहीं होगा ये सब, क्योंकि द्रौपदी अग्नि की कन्या है, अर्थात अग्नि से
यज्ञ से प्रकट हुई हैं, अग्नि से। और द्रौपदी के अंदर ये ताकत थी कि वह जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी, कुंवारी हो जाती थी। एक पति के पास वह लगभग 1 वर्ष रहा करती थी, फिर उसके बाद फिर वो दूसरे पति के पास, है ना। और जब वो पति एक ही था द्रौपदी के, जब वो अर्जुन के पास रहा करती थी तो बड़े को जेठ मानकर छोटे को देवर मान के रहा करती थी। जब वो नकुल के साथ रहती थी तो बाकी लोगों को वो अपना जेठ मान के रहा करती थी। जब द्रौपदी को चीर हरण में धर्मराज युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया, उस समय वह धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी थी। उस समय वो युधिष्ठिर की पत्नी थी, उस समय वो अर्जुन की नहीं थी। इसलिए उन्होंने नाम लेकर बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, वरना पत्नी अपने पति का नाम ऐसे नहीं लेती। उस समय वह देवर थे। जब वह एक पति से दूसरे पति में अपने साल पूरा करके जाया करती थी तो वह पति वह कन्या हो जाया करती थी। उनके बल पास क्या था, 5 कन्याएं हैं ना। वही ताकत कुंती में थी, माता कुंती भी कन्या हो जाती थी जब चाहे। दूसरी द्रौपदी, तीसरी तारा। तारा किसकी पत्नी है? बाली की, जिसे राम जी ने मारा था छिप के, बाली। चौथी रावण की पत्नी मंदोदरी भी 5 कन्या। और 5वीं आप बताओ? माता अहिल्या। ये 5 कन्याएं हैं। इतिहास में इन्हें क्या बोला जाता है? जोर से, 5 कन्या। ये वो 5 कन्या, 5 कन्या मीन्स ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। क्या कर लेती थी मेरी मां? कुंवारी हो जाती थी। तो माता द्रौपदी को ऐसे बंटवारा किया। अच्छा, द्रौपदी के 5 पुत्र हुए हैं, 5 पांडवों का एक एक। 5 पांडवों के एक एक पुत्र हुए। तो राजा फिर द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया था, जो हम आपको कल सुनाएंगे। इन 5 को अश्वत्थामा ने मार दिया था। और जो द्रौपदी माँ है, ये 5 की पत्नी। अच्छा, इनके भाई भी थे। द्रौपदी ने अपने आपको भगवान के हवाले किया था और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी? अच्छा, द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले? कहा जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने भगवान शिव का तपस्या की और भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सत्यवादी हो, ऐसा पति दो जो बहुत बलवान हो, ऐसा पति दो जिसका नाम, उसके नाम के आगे किसी का नाम ना हो। चौथा, हमें ऐसा पति दो जो भविष्य जानता हो। 5, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सुंदर हो। तो भगवान शंकर ने कहा, तुमने तो 5 वरदान मांगे और ये 5 टैलेंट, 5 गुण एक में हो नहीं सकते भगवान के सिवा, इसलिए हम तुम्हें 5 की व्यवस्था करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। वही तपस्या के प्रभाव से माता द्रौपदी के फिर 5 पति हुए। कितने पति हुए? 5। तो माता द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? उनकी तपस्या से उन्होंने 5 वरदान मांगा, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। इसलिए आप लोग ज्यादा डिमांड ना रखा करो, है ना। ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, वरना फिर, है ना। इसलिए भगवान जो दे रहे हैं स्वीकार करते चलो। अपनी हर जगह नहीं चलती ना कि हमारे ही मन का मिले। अब द्रौपदी माँ के मन की ना हुई, वो कह रही थी 5 हो, एक में नहीं हो सकता ये गुण, क्योंकि गुणों की भी एक सीमा है ना। आपके पास कितना गुण हो सकता है, कितना टैलेंट हो सकता है, एक सीमा है भाई। ज्ञान तो अथाह है, अपार है, अनंत है, पर आपकी एक क्षमता है ना, आप कितना धारण कर सकते हैं उस ज्ञान को। एक ही ना फील्ड पे आप आगे बढ़ सकते हैं भाई। आप 2 विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, 4 विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, और लो तो 10 विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं। पर कोई सोचे कि आप 100 विषयों के ज्ञाता हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है। आपकी एक क्षमता है कि इतना ही आप ज्ञान धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 पति माता द्रौपदी के। अब
पूरी बात आप समझ गए ना। अब ऐसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप किसने दिया था? समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि ने। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग 4 जगह पर रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम, जुआ। जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा होगा होगा। द्यूतम। आप में से कोई जुआ खेलता है? भैया आप खेलती हो? वो मोबाइल में भी खेलते हैं ना लोग जुआ। द्यूतम। आप खेलते हैं जुआ? आजकल तो माताएं भी मोबाइल में खेल लेती हैं। लूडो खेलती रहती हैं माताएं। द्यूतम। हाँ या ना? मैया सुन रही हो मेरी माँ? मैया जी, ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम, जहां जुआ। इसलिए जुआ ना खेलना वरना नाश नहीं, सर्वनाश होगा। बताइए कौन लोग हैं जो जुआ खेला तो सर्वनाश हो गया? इतिहास में कौन सा जुआ है जिसको आज तक याद किया जाता है? किसने खेला था जुआ? किसने? कौरवों ने और जुआ खेला तो दोनों का बिगड़ा। दोनों का क्या क्या बिगड़ा? पहले किसका? अच्छा, जुआ खेला पांडवों ने और जुआ खेला कौरवों ने। पहले किसका बिगड़ा? पहले पांडवों का बिगड़ा कि पत्नी दांव पे लग गई और पूरा राज्य छिन गया और 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये पांडवों को पहला दंड। फिर कौरवों को मिला सर्वनाश के रूप में। मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? नहीं तो आंख क्यों बंद की हो? सुनो, पांडवों को पहले दंड मिल गया। अब प्रश्न मैं आपसे कर लूं छोटा सा कि जुआ खेला कौरवों ने और पांडवों ने, दोनों ने, पर पहला जुआ का दंड पांडवों को क्यों मिला? फटाफट उत्तर दो। क्योंकि मूर्ख आदमी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मीन्स मूर्ख, इनसे हम लोग धर्म की, सत्य की कामना। पर पांडवों के पास तो धर्मराज युधिष्ठिर आप जैसा धर्मात्मा जुआ खेलेगा? गलत है ना? क्या पांडवों को जुआ खेलना चाहिए? तो पांडवों ने जुआ क्यों खेला? बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मात्मा थे। अच्छा, जुआ अर्जुन ने नहीं खेला, भीम, नकुल, सहदेव सहमत नहीं थे, ओनली धर्मराज युधिष्ठिर। सवाल खड़ा होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि जुआ खेलना गलत है, तो क्यों खेला? आपके पास उत्तर है इस क्यों का? ना हो तो हम देंगे उत्तर। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? जुआ खेलना गलत था, उन्हें पता था, फिर भी जुआ खेला। क्यों? इसका कारण यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला नहीं, उनके जो ताऊ जी थे मीन्स धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, आज दुर्योधन का मन है जुआ खेलने का, थोड़ा तुम बड़े भाई हो, उसका टाइम पास करा दो, है ना? तो
धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर अब आज्ञा किसकी हो गई? बड़े पिताजी की। और धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे पुत्र थे कि वह कभी अपने पिता या बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। जब किसी आज्ञा का ना किया तो इस आज्ञा का कैसे करते? पत्नी को बांटने का जब मां की आज्ञा का उल्लंघन ना किया, कह दिया कि बांट लो तो बांट लिया, तो फिर इस आज्ञा भले गलत आज्ञा है, पर चूंकि बाप की आज्ञा, बड़ा बाप मतलब ताऊजी बाप के तुल्य ही है। क्यों जी? हमारे चाचा जी, हमारे बड़े पिताजी और पिताजी तीनों पिता ही हैं, हाँ या ना? तो धर्मराज युधिष्ठिर एक ऐसे पुत्र थे कि जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो गलती युधिष्ठिर की नहीं थी, गलती आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र की। उनके अंदर कपट था कि ये मेरी बात टालेगा नहीं और जुआ खेलने बैठेगा तो छल से शकुनी, ये षड्यंत्र था। कहते हैं ना, ज्यादा विश्वास करना भी हानिकारक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिताजी ताऊजी पर जरूरत से ज्यादा क्या किया था? विश्वास किया। और सुनो, ये धृतराष्ट्र महाराज कोई अच्छे आदमी नहीं है। जब पूरा महाभारत हो गया तो इन्होंने भीम को बुलाया था, भीमा तुझे गले लगाना है, छल से बुलाया था ना, आजा 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 तुझे गले लगाऊं गले लगाऊं, गले लगाने बुलाया। बाद में भगवान ने छल समझ लिया कि कपट है इस बूढ़े आदमी के अंदर, और उन्होंने एक मोम का बना या लोहे का बना पुतला पकड़ा दिया, उसे दबाया, लोहे के पुतले को तोड़ दिया साहब। और वो भीम भैया तो विश्वास से जा रहा था मेरे बड़े पिताजी हैं। कौन आदमी तुम्हारे साथ छल कर दे, कब कर दे, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। तो यह एक नंबर के छलिया आदमी थे, और इनके षड्यंत्र में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे भोले भाले आदमी फंस गए। समझ रहे हैं? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर तो आज्ञाकारी थे। अब देखो, जुआ का एक नियम होता कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। अब बताओ, जुआ कौन खेल रहा था? युधिष्ठिर जी खेल रहे थे और दुर्योधन खेल रहा था। जबकि पासे कौन फेंक रहा था? पांडवों के पक्ष के पासे तो स्वयं युधिष्ठिर जी फेंक रहे थे, जबकि दुर्योधन के पक्ष के पासे कौन फेंक रहा था? अब पहला तो यही गलत है, रॉन्ग है कि जो जुआ खेलेगा वो पासे फेंकेगा। भाई जुआ खेले दुर्योधन और पासे फेंके शकुनी, ये तो जायज नहीं है। इस बात से विरोध हुआ था। फिर धृतराष्ट्र ने, अरे बेटा, अरे दुर्योधन थोड़ा जिद्दी है, मान लो, अच्छा जैसा कहता मान लो। तो ये बात भी मान ली। अब क्या करें भाई, बाप है, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हो, तुम तो हमारी छाती में छुरा मारे जा रहे हो पीछे से। क्या बताएं साहब, ये धृतराष्ट्र जैसे आदमी किसी को ना मिले। ना ये अच्छा बाप था, ना ये अच्छे ताऊजी हैं, ना ये अच्छे राजा बने, कुछ ना अच्छे हो पाए। और पांडवों को जुआ खिलाया। अब देखो, वो जुआ था टाइम पास वाला, लेकिन बाद में टाइम पास करते 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 देखो ना, सब कुछ ही पास हो गया। पत्नी भी पास हो गई, पत्नी भी पास कर दी, दाव पे लगा दी, लगो दाव में। इसलिए जो आप लोग कहते हैं ना, महाराज जी हम खेलते नहीं है, टाइम पास करते हैं जुआ का, ये टाइम पास कब तुम्हारा विनाश कर दे साहब, भरोसा नहीं है। टाइम पास के चक्कर में ना पड़ना। कई लोग कहते हैं हम शराब पीते नहीं है, हमारा शौक नहीं है, लेकिन टाइम पास, ये टाइम ना तुम्हें ही पास करेगा ठिकाने से, फिर तुम नहीं टाइम पास कर पाओगे। थोड़ा बच के रहना। ये इतिहास ना बहुत बड़ी शिक्षा है। सीखना चाहो तो इतिहास बहुत कुछ सिखाएगा, और ना सीखने चाहो तो अंधे बन के बैठे रहो धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी सबने समझाया था। किस किसने समझाया था? विदुर जी ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य जी ने इत्यादि। पर क्या मजाल कि अंधे आदमी समझ ले।
हुँ? जैसे रावण को सबने समझाया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय विनाश का हो उसे कितना भी बढ़िया कोई कैसे भी समझाए वो समझता ही नहीं है, क्योंकि समय विनाश का है। इसलिए हम कहते हैं अपने से बड़े जो समझाएं समझ लेना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम बड़ा भयंकर होता है ना मेरी माँ? समझ रही हो मेरी माँ? नहीं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ ना चाह करके भी खेला। तो कलयुग का पहला ठिकाना कहां है? कलयुग जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठकर बुद्धि बिगाड़ेगा और आपका विनाश कर देगा। यदि पांडवों ने जुआ खेला तो उनका विनाश हुआ। नाश मीन्स राज्य चला गया, पत्नी दाव में लग गई, ये कोई अच्छा हुआ? यही तो नाश है। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इससे बड़ा और नाश क्या होगा? जुआ के कारण हुआ। और पांडवों ने तो अधर्म किया जुए में, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। कौरवों ने छल किया, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। इसलिए जुआ खेल रहे हो तो बच जाना, छोड़ देना, वरना सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। क्या है मेरी मां? शराब, मदिरा पान, दारू। शराब पीते हैं आप लोग? कोई नहीं पीता? आप पीते हैं? सही नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते आप? कि कभी कभी पीते हैं? आप पीते हैं दादाजी? पीते हो शराब? कभी कभी पीते हो? अच्छा है, शराब अच्छी लगती है शराब? फिर छोड़ देंगे? अब तो समय हो ही रहा है पूरा, छोड़ देंगे तो समझदारी रहेगी, क्योंकि अब तो समय भी छोड़ने वाला है। गई बहुत, थोड़ी बची। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। इसलिए शराब ना पियो, पीना ही है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं, क्यों? हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं हैं। क्या पढ़ते हैं हम? लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, ये कोई अंगूरों की मदिरा। इसलिए मेरी माँ, जीना है तो राम नाम का प्याला पीना है। तो शराब जहां होती है, जो जो पीते हैं सबके ऊपर कलयुग का वास होता है। कलयुग उसे अपने सारे पर नचाता है। जो शराब पी रहे हैं मतलब वो कलयुग की पार्टी के लोग हैं।
कलयुग की पार्टी में कितने लोग रहते हैं? कलयुग की पार्टी में 4 लोग रहते हैं। जुआ जो खेलता है वो कलयुग की पार्टी से है। वो लोग कलयुग को ही जिताते हैं वोट दे दे करके। द्यूतम जो जुआ खेले वो कलयुग की पार्टी का, जो शराब पिए वो कलयुग की पार्टी के लोग। द्यूतम पानम स्त्रिया जो पराई नारी पराए पुरुष पर गंदी निगाहें रखे वो भी कलयुग की पार्टी का। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो पर नारी पर पुरुष से बचना है। किससे बचेंगे मेरी मां? पर नारी और पर पुरुष। इसलिए किसी को देखा ना करो, किसी को ना देखो। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना अच्छा है, ताकना बुरा। किसी पराई स्त्री को ताकना, किसी पराई पुरुष को ताकना। क्या खा रहे हो साहब? गुटखा खाओ। गुटखा तो 10 रुपए का है, 20 रुपए का। ये शरीर जानते हो कितने का? इलायची है। अरे गुटखा नहीं खाते हो? हाँ अच्छा। गुटखा खाने वाले ये जरूर कह देते हैं इलायची है। मैया आप खाती हो गुटखा? क्या खाती हो? दाने दाने में केसर का दम। तो ये मैया खाती है। हाँ पति परमेश्वर भी कह रहे हैं मेरी माँ इतना बड़ा पैकेट। मैया नहीं खाएंगी आज से ना, मेरी माँ हो अब नहीं खाना आज से। बोल दो मेरे को वचन दो कि नहीं खाएंगे गुटखा। शादी में बस खाती हैं। 7 दिन बाद खाएंगी। 7 दिन बाद छोड़ेंगी। अभी आज नहीं छोड़ेंगी। मैया गुटखा नहीं खाना मेरी माँ। यदि आप यहां से गुटखा खाती हुई चली गई तो मेरा पूरा कथा सुनाना बेकार हो जाएगा। आप में ही बदलाव नहीं हुआ, जो मुख्य हमारी मैया है, फिर हम औरों को क्या समझाएंगे? इसलिए आप तो नहीं खाते गुटखा। हाँ जब बच्चे नहीं खाते, पति नहीं खाते, तो मैया काहे खा रही है? अच्छा सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो गुटखा खाता है। मैं तो नहीं खाता गुटखा। सुनो, आज से अपनी सारी जिम्मेदारी उठाना और भगवान के चरणों में रखना। प्रभु आज से सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। फ्री हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओगे। आप फिर गुटखा मत खाना। आप कुछ कर रहे हैं ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये सोचो, तो फिर आप हट जाएंगी जिम्मेदारी। अभी आपने अपने आप को बना रखा है कि मैं सबकी मालिकिन हूं। अब मालिक किसे बनाना है? भगवान को। और आज से गुटखा बंद, अभी से। अब बिल्कुल मेरी माँ गुटखा नहीं खाना है। आप बहुत अच्छी माँ हो ना, इसलिए। ठीक है, प्रॉमिस? ठीक है। तो गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं। सिगरेट पीते हैं आप लोग? चलो अब आप भी ठीक हो जाएंगे। जब आपका गुटखा खाने का मन हुआ करे तो पहले इलायची आप ले लिया करो। धीरे धीरे आप कथाओं से तो आप जुड़ी ही हो, धीरे धीरे करके ये बुराई छूट जाएगी। गुटखा खाना अच्छा नहीं होता, शरीर में बहुत रोग उत्पन्न करती हैं ये चीजें। कैंसर इत्यादि इन्हीं से होता है।
और खाना ही है, रस लेना ही है, तो कृष्ण नाम का रस लीजिए, कथा का रस लीजिए, है ना। चलो तो